देखिए, जहां तक बात है कि इस बिल को लेकर के कमोबेश तमाम विपक्षी दलों ने एक आध को छोड़ दें तो नजरिया अपना बदला नहीं है। इसलिए हम में से कई दल, चाहे डीएमके हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए और रिपील के लिए कहा कि ये एंटी पुअर है, एंटी फार्मर है। उसके बाद मैं समझता हूं कि आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी संजीदगी से जो ऑब्जर्वेशन दिया है, सरकार के लिए वो संदेश है और सरकार को अपनी हठधर्मिता कम से कम अब त्याग देनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि तभी इसका निदान है, अन्यथा पूरी दुनिया में यह मैसेज जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक आंदोलनों की समझ की उनके अंदर गुंजाइश नहीं है। लेकिन सर, जो बैठक होगी, जो रणनीति होना है, उसका क्या रूपरेखा हो सकता है? देखिए, रणनीति तो साफ है ना। जो किसान सड़कों पर कर रहे हैं उनकी आवाज बनने की हम कोशिश करेंगे संसद में। उनका जो संदेश है वो सरकार पर तक फिर पहुंचाना चाहेंगे। हालांकि सरकार की श्रवण शक्ति बिल्कुल कम है। अब किस डेसिबल पे जाके बोलना होगा ये तय करेंगे। संसद में आप लोग बोलेंगे सड़क। देखिए, एक बात जान लीजिए, सड़क पे किसान कर रहे हैं और इस आंदोलन का मिजाज है। हम सब पीछे खड़े हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि किसान करें और सड़क पर विपक्ष इतर करे वही, और जो कई राज्यों में हो रहा है। अभी 30 तारीख को हमारे बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और सब महागठबंधन के नेताओं ने कॉल दिया है मानव श्रृंखला बनाने की, सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाने की। तो क्या ये उसी संदेश के साथ एक समन्वित स्वर है। दूसरा सर, जो आएगा उसमें आप क्या देखते हैं? सरकार के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है, जो सड़क जाम है उसके लिए क्या है, जिन किसानों की जान जा रही है, इन सारी बातों को समाहित करते हुए एक लाइन में कहूंगा सर, माननीय कोर्ट ने कहा वेदर यू विल डू इट और वी डू इट, आप करेंगे या हम करें। संदेश क्या है? आप हठधर्मिता त्यागिए। अहंकार और गुरूर की जुबान से लोकतांत्रिक आंदोलन न समझे जा सकते हैं, न उनसे बातचीत हो सकती है। संदेश क्या है जो हम आप लोगों के माध्यम से लगातार कह रहे हैं? वार्तालाप करिए, एकालाप नहीं करिए। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं पता है कि पूस की सर्द रात में लाखों लोग अगर इन बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं तो वो चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हक, अपना खेत सुरक्षित रखना चाहते हैं। और जो कमेटी बनाने की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी फॉर्म करने की बात कह रही है, उसको लेकर इस किसानों में तो एक राय नहीं है फिर इस बात। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि कल संभवतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इंतजार करें, देखें उसकी इंट्रिकेसीज क्या है, उसमें क्या क्या चीजें संभाली गई हैं, क्या क्या कहा गया है, फिर उस पर बातचीत होगी। ठीक है। विपक्षी सिंह चौटाला है, भारतीय नेशनल लोकदल के नेता, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर भेजा है कि 26 जनवरी से पहले अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो इसी पत्र को मेरा त्याग पत्र समझें आप। देखिए, ये दबाव अभी तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों पे, इस दबाव का जो बादल है वो अलग अलग राज्यों तक पहुंचेगा और निश्चित तौर पे पहुंचेगा। भाजपा के लोगों से भी अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो भी सहज नहीं है। तो असहज रह करके कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। मैं समझता हूं आप इसका स्नोबॉल इफेक्ट देखेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, आप इसमें भी आप सांसद रहेंगे। जो आज हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा कि एक बेहतर संसद भवन, सुविधाओं से लेस जो केंद्रीय विस्टा एवेन्यू बन रहा है, 2022 का जो गणतंत्र दिवस का परेड होगा वो उसके परिदृश्य में होगा, उसकी परछाई में होगा। मैं तो पुरी साहब के माध्यम से पुरी साहब की टीम और शीर्ष नेतृत्व तक को कहता हूं, खूबसूरत से खूबसूरत इमारत बनाइए, लेकिन इबारत लोकतंत्र की ही होनी चाहिए। संसद संवाद के लिए, संसदीय परंपराओं के निर्वहन के लिए। कहा जाता है कि खूबसूरत इमारत में कहीं ऐसा न हो कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संवेदनाएं आप दफन कर दें। शंकाओं के जितने धुंध थे उसे आज पीएम मोदी ने हटाते हुए कहा कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन होगा, हम 30 करोड़ लोगों को सुनिश्चित करेंगे टीकाकरण पहुंचे, और ये शुरू होने जा रहा है। जी, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी ये सुना, मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये भी सुना कि शायद 3 करोड़ जो प्रारंभिक होगा उसका खर्च सरकार वहन करेगी। मुझे भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र की बात याद आती है बिहार में कि सबको फ्री वैक्सीन दिया जाएगा। एक लोक कल्याणकारी राज्य में महामारी का खिलाफ का वैक्सीन सबको फ्री मिलना चाहिए।
ये हमारा एक स्टेटेड पोजीशन है और मैं समझता हूं इसी दृष्टिकोण से केंद्र और राज्य की सरकारों को विचार करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।